हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि किंगडम फंगाई के पूरा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब हम आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन में आगे वाले ग्रुप में बढ़ते हैं, जो कि है हमारा किंगडम प्लांटे। अब किंगडम प्लांटे आप प्लांटे शब्द से ही पहचान सकते कि वो है एक प्लांट्स के बारे में। तो हम उसके अंदर देखते हैं। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। अब जो प्लांट हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, और उनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से हमें हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के देखने मिलते हैं। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स। इनमें से कुछ मेंबर हैं जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनमें हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट और कुछ हैं पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी जो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े के ऊपर। और ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये जो ब्लैडर वॉर्ट प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। और कसकटा ये हमारा एक पैरासिटिक प्लांट है। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो एक प्लांट सेल होता है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर वाला होता है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लस उनकी जो सेल वॉल है वो अच्छे से डेवलप हुई होती है, और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। You will study eukaryotic cell structure in a detail in a chapter 8। हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर 8 में जानने वाले हैं। प्लांटे इंक्लूड्स आल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो हमारा किंगडम प्लांटे हैं, इनके अंदर आल्गे होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट हैज़ अ टू डिस्टिंक्ट फेज। अब जो हमारे प्लांट की लाइफ साइकिल है वो दो फेजेस में बटी हुई है। पहला है द डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज और दूसरा है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर। और ये दोनों जो फेज़ हैं, डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि पहले वो फेज़ होगा, बाद में ये, और बाद में ये, और पहले वो। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड फेज एंड वेदर दिस फेजेस आर अ फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स इन अ प्लांट। अब इनकी जो लेंथ है, यानी हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक की लेंथ या तो डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक की जो फेज़ है उन सब की जो लेंथ है वो, और ये जो फेजेस हैं या तो फ्री लिविंग है या तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि वो फेज़ होगा तभी दूसरा वाला फेज़ होगा, और या तो वो फेज़ नहीं होगा तो दूसरा फेज़ भी नहीं होगा। ये सारे जो फेजेस हैं वो प्लांट टू प्लांट यानी अलग अलग प्लांट्स के अंदर वेरी करते हैं, यानी अलग अलग प्लांट्स के अंदर हमें अलग अलग तरीक़ों से देखने मिलती है। दिस फेनोमिना इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन। और इस फेनोमिना को, यानी एक प्लांट में होना दूसरे प्लांट में ना होना, या उसके ऊपर डिपेंड करना उसके ऊपर डिपेंड करना, ये जो सारे फेनोमिनाज हैं उन्हें हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं। You will study further detail of this kingdom in a chapter 3। हम इसके बारे में चैप्टर 3 में और डिटेल में जानने वाले हैं। तो अब हम अपने पांचवें किंगडम के तरफ बढ़ते हैं, जो कि है किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल्स। अब ये जो किंगडम है वो हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टराइज्ड है, जिनके अंदर वे बहुत सारे के सारे एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं,
और ख़ास बात यह कि उनकी जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स लैक होते हैं, यानी सेल वॉल्स नहीं होती हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, या तो वो सीधी तरह प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट या तो किसी और तरीके से प्लांट के ऊपर अपने फूड यानी अपने नरिशमेंट या अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। They digest their food in an internal cavity and store food reserve as a glycogen or a fat। तो हम जानते हैं जो एनिमल्स हैं या हम खुद, तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इंटरनल कैविटी यानी कि हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन्स में होता है, और हम जो भी फूड डाइजेस्ट करेंगे वो उसे हम ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर करेंगे। Their mode of nutrition is a holozoic by the ingestion of a food, यानी हम जो न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं तो न्यूट्रिएंट कंजप्शन जो है वो हमारा होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब है कि हम न्यूट्रिशन हमारे फूड पेट के या हमारे कैविटीज़ के अंदर फूड पहले हम बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, बॉडी के अंदर कंज्यूम होने के बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, तो इस जो ये सारे फेज़ हैं उन्हें हम होलोजोइक कह सकते हैं। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ साइज। और ये जो एनिमलिया किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न यानी कि पहले चाइल्डहुड, एडल्टहुड, फिर मैच्योरिटी लेवल एंड ओल्ड एज, तो ये सारे एक पैटर्न फिक्स होती है। और ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ साइज। और जब एनिमलिया ऑर्गेनिजम्स एडल्ट फेज़ में आ जाएं तब उनके पास एक उनका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगा। हायर फॉर्म्स सो एलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। और इनमें जो हायर फॉर्म्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनके अंदर एलाबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होगा, यानी कि सेंसरी पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप होगा, न्यूरोमोटरी यानी कि जो मैसेजेस हैं बॉडी के अंदर वो बहुत अच्छे से पास होते रहेंगे। ये सब मैकेनिज्म है वो हायर फॉर्म्स के अंदर हमें जनरली देखने मिलती है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ अ लोकोमोशन। और इनमें से जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स है वो लोकोमोशन यानी एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली मेल और फीमेल के फ्यूज़ होने से होती हैं, और मेल और फीमेल के फ्यूज़ होने से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है यानी इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इनके जो साइलेंट फीचर है बहुत सारे फाइलास के, वो हम चैप्टर 4 के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हमने किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया के बारे में जाना है। अब जो RH विटेकर थे उनके जो एक और क्लासिफिकेशन बचता है जो है वायरस, वायरोड्स एंड लिचेंस, तो इसके बारे में हम जानेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।